बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म का भारत तथा विदेशों में बड़ी तीव्रता से प्रसार हुआ। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि यह धर्म भारत से, जो कि इस धर्म की जन्मभूमि थी, शीघ्र ही लगभग लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के भारत में पतन होने के अनेक कारण उत्तरदायी थे। बौद्ध धर्म की जटिलता आरंभ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं सरल थी, परंतु समय के साथ साथ यह धर्म बहुत जटिल हो गया था। इसमें भी हिंदू धर्म की बातें, बाह्य आडंबर, कर्मकांड और अंधविश्वास प्रचलित हो गए थे। संक्षेप में बौद्ध धर्म में तमाम ऐसी बुराइयां आ गई थी जिनके विरुद्ध इसने अभियान आरंभ किया था। इस कारण लोग इस धर्म से दूर होने लगे। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। आरंभ में बौद्ध संघों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय इनमें कार्यरत भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों का जीवन बड़ा पवित्र होता था। बाद में राजकीय सहायता के कारण बौद्ध संघ धन से मालामाल हो गए। परिणाम स्वरूप भिक्षु भ्रष्टाचारी और विलासी हो गए। वे अब अपना समय बौद्ध धर्म के प्रचार की अपेक्षा सूरत तथा सुंदरी के संग व्यतीत करने लगे। 7वीं सदी तक बौद्ध संघ कुकर्मों का केंद्र बन गए थे। परिणाम स्वरूप वे जनजीवन की मुख्य धारा से कटते चले गए। अतः ऐसे धर्म का पतन होना आश्चर्य की बात नहीं थी। बौद्ध धर्म की वास्तविकता शक्ति इसके भिक्षुओं के अच्छे आचरण तथा नैतिकता पर आधारित थी, और जब यह समाप्त हो गए तो बौद्ध धर्म का आधार हिल गया और समस्त ढांचा ध्वस्त हो गया। बौद्ध धर्म में फूट महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म परस्पर फूट का शिकार हो गया। यह न केवल महायान और हीनयान बल्कि कई अन्य छोटे छोटे संप्रदायों में बट गया। इन्होंने बौद्ध धर्म के संबंध में अलग अलग व्याख्या करनी आरंभ कर दी। इनके परस्पर मतभेदों और विवादों के कारण बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा। बौद्धों की वज्रयान शाखा जादू टोनों में विश्वास रखती थी। इसने हर प्रकार के नशे करने, मांस भक्षण तथा स्त्री गमन की खुली छूट दे दी थी। इस कारण बौद्ध धर्म का पतन असंभव था। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा और संस्कृत। महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा तथा संस्कृत भाषा का जोरदार शब्दों में खंडन किया था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। उन्होंने संस्कृत भाषा को भी अपना लिया था। इस कारण हिंदू तथा बौद्ध धर्मों के बीच का अंतर समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में ही विलय हो गया और उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म की ताकत के प्राथमिक स्रोत इसके अच्छे आचरण और नैतिकता का अभ्यास थे, और एक बार जब ये इसके भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा खो गए तो इसका आधार ही खो गया और इसकी पूरी संरचना ढह गई।